गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाए। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में जिसका नाम है किलकारियां, आशा की एक किरण। दिस शो इज बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इस मुद्दे पर बातें करेंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे हिंदुस्तान के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड रेनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एसटी हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सुनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का भी मुद्दा बड़ा सीरियस है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और शर्माते हैं इसके बारे में बताते हुए, जिसे हम कहते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अगेन साइंटिफिक वर्ड टर्म है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। सबसे पहले मैं तो निवेदन यही करूंगा कि आप बताएं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वो कंडीशन है जब कोई पार्टनर वाइल द टाइम ऑफ इंटरकोर्स अपने पार्टनर की विल से पहले ही उसका जो डिस्चार्ज हो जाना, जिसे हम शीघ्र पतन भी कहते हैं, जिसे हम अर्ली डिस्चार्ज भी कहते हैं। ये सभी जब कोई पुरुष सेक्स करता है, अगर वो मान लीजिए सेक्स करते हुए बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है उसका बिफोर द विल ऑफ हिज पार्टनर, कि अभी उसकी जो पार्टनर है उसकी कुछ पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, वो पहले ही उसका डिस्चार्ज हो गया, तो पुरुष को तो प्रॉपर इन्जॉयमेंट आ गई, क्योंकि उसको जब डिस्चार्ज हो गया उसकी इन्जॉयमेंट तो हो गई जी। बट व्हाट अबाउट हिज पार्टनर, उसके पार्टनर का क्या जी। तो इस ट्रबल के आगे चलते हुए जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे ये बीमारी इंसान को होती है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है? जो पेनिस है वो नाड़ियों के साथ घिरा हुआ है। जब पेनिस की नाड़ियों में ब्लड का फ्लो जाता है तब उसकी इरेक्शन आती है। अगर उन नाड़ियों में प्रॉपर स्ट्रेंथ है ब्लड के फ़्लो को रिटेन करके रखने की, फिर तो उसका प्रॉपर टाइमिंग बहुत बढ़िया बनेगी। बट कुछ केसेस में क्या मैं देखता हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं, कुछ समय के लिए उनको इरेक्शन तो आ गई, बट उनकी जो वेन्स हैं उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ब्लड के फ़्लो को मेंटेन करके रखें, रिटेन करके रखें। जी। वो एकदम से फिर ब्लड का फ़्लो वापस आ जाता है। जब ब्लड का फ़्लो वापस आ जाता है तो सेक्स करने से पहले ही कुछ केसेस में जो इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर इरेक्शन ही नहीं रहेगी, टाइमिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कुछ केसेस में मैं क्या देखता हूँ कि ये जो वेन्स हैं ये अपने साथ स्पर्म्स भी कैरी कर रही हैं।
तो जब वो अगर उनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ है फिर तो आप उनसे जितना मर्जी वर्क करवा लो, बट अगर कोई मशीनरी वीक है तो वो क्या करेगी, वो बहुत जल्दी अपने आप को रिलैक्स पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। उस रिलैक्स पोजीशन पे लाने की जब वो कोशिश करती है उस समय क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी स्पर्म्स को इजैकुलेट कर देती है। एक बार स्पर्म्स इजैकुलेट हो गए, पेनिस ने फिर अपने रेस्टिंग मोड में आ जाना है और जो वेन्स है उनको रेस्ट मिल जाती है। और दोस्तों वक्त आ चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर इस चर्चा और इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं, आपको डॉक्टर आशीष कपूर से पूछना है, तो टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नजला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर, महावीर मार्ग ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की और हमारे मेहमान थे डॉक्टर आशीष कपूर जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। चलिए इसी टॉपिक पर और भी सवाल पूछते हैं डॉक्टर आशीष कपूर से। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की। डॉक्टर साहब परफॉर्मेंस प्रेशर जी क्या इसका कारण बन सकता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का? देखिए, परफॉर्मेंस प्रेशर हम किसे कहते हैं? जब कोई मेल है वो मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने गया, तब उसके मन में एक बहुत एंग्जाइटी होती है, या कुछ केसेस में हम देख ले जो फर्स्ट नाइट है किसी की, फर्स्ट नाइट पे भी एक तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। मेरे पास जो ऐसे केसेस आते हैं उनको मैं मेनली यही कहता हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो उन्होंने अपने पार्टनर पे फ़र्स्ट टाइम में जो इम्प्रेशन देना है वो थ्रू आउट लाइफ उसको याद रहना है। फ़र्स्ट नाइट अपनी कोई नहीं भूलता, तो जो उसने उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस दे देनी है वो आने वाली सालों सालों तक वो याद रहती है। तो कुछ केसेस में क्या देखा गया कि एंग्जाइटी के कारण, परफॉर्मेंस प्रेशर के बढ़ने के कारण भी लोगों में या पुरुषों में ये प्रॉब्लम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की आती है। एक अहम सवाल डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है ये यंग लोगों में, जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं, इनमें बढ़ती जा रही है, तो ये ज़्यादातर ये यंग लोगों में क्यों ऐसा हो रहा है? आज की डेट में 14-15 साल के बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज है जी, बट हम यही कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। जब तक उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, एक उनमें जो उनका मैच्योरिटी लेवल है वो 18-19 साल की एज के बाद आता जाके, उसके बाद उनको हल्का हल्का पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें उनके लिए बुरी हैं। जो 14-15 साल की एज है, एडोलेसेंट एज है जो, उसमें तो अगर आप बच्चों को कुछ समझाते हैं
वो एज ही ऐसी है, उनमें उनको कोई असर ही नहीं होता। नहीं डॉक्टर साहब, माँ बाप भी उनको खुल के बता नहीं सकते ना इसके बारे में कि सेक्सुअल बातें, अक्सर ये देखा गया है कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के साथ करते नहीं हैं। अगर वो थोड़ा अपने बच्चों पे चेक रख लें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नेट के ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, उनका क्या सोसाइटी कैसी है, उनकी सोसाइटी में कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता, कोई अल्कोहल का सेवन तो नहीं करता, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, क्योंकि ये सब चीज़ें भी इस चीज़ को ख़राब करती हैं। अगर लोग इससे पीड़ित हैं या दर्शक पीड़ित हैं तो क्या इलाज है इसका? तो बेसिकली रिलैक्स्ड बिहेवियर अगर रहेगा किसी का, टेंशन फ्री अगर कोई रहेगा, तो ये चीज़ें वैसे नहीं आती जी। हाँ, अगर रिलैक्स्ड माहौल के होते हुए भी, हर चीज़ के ठीक होते हुए भी किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि हम किसी भी स्टेज में प्री मैच्योर इजैकुलेशन को क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओनली। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई क्वेरीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या फिर आप डॉक्टर आशीष कपूर को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस पते पर। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फ़ोन नंबर है 0991-540-2525, 0181-504-2525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आएँ और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। नमस्कार। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन हम ये वादा करके जाते हैं कि एक बार फिर आपके साथ में होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग किलकारियाँ। आशा की एक किरण। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस ST हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ST हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोज करते हैं, बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं, बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। ST हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं, तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ST हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियाँ गूंजी हैं, उस आंगन जो ST हॉस्पिटल में आया।